हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ का हिंदी का, है ना, टॉप 50 क्वेश्चन, जो कि आपका एग्ज़ाम भी उससे बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और एक बात और, अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अभी से 4 से 5 महीने लगातार आपको साथ में रहना है ना, मेरे साथ रहना है। कैसे? क्योंकि हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे वीडियो, जो भी ऑब्जेक्टिव बढ़िया रहेगा, आपका सब्जेक्टिव रहेगा। अभी हम सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, मतलब भूलिए मत कि खाली ऑब्जेक्टिव करा के छोड़ देंगे और फिर ध्यान नहीं है आप पर। आपके लिए हम पूरा पूरा यहाँ पे हम 100% हाजिर हैं। ठीक है ना, तो सब्जेक्टिव भी करवाएंगे अभी, ठीक ना, इसके बाद कराएंगे। ठीक, टॉप सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे हम। तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको वीडियो समय पर मिलता रहे, ऐसा ना कि फिर इस चैनल को भुला जाएगा तो फिर बहुत दिक्कत होगा फिर। क्योंकि जो पिछले बच्चे हैं 421 लाए हैं, एक तो 452 तक लाया है, ठीक है ना। एक लाया था 423 लाया था, है ना। और तो बताए थे ना आपको, 439 लाया था। इस टाइप से नंबर लाया है, तो आपको भी अब बारी बनता है कि आप भी लाए नंबर अच्छा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बात करते हैं। चलिए, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन क्या है कि बातचीत किस विद्या की रचना है? आलोचना, गीत, कहानी या फिर ललित निबंध? तो किस विद्या की रचना है? तो आपका है ललित निबंध है। ठीक है ना, क्या है आपका? ललित निबंध है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसको देखिए, हम आंसर बताने से पहले थोड़ा थोड़ा माइंड में जोड़ डालिए, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या हो सकता है ना। क्योंकि आप तो पहले से पढ़ चुके होंगे चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव, हमें पता है। अगर नहीं पढ़े हैं चैप्टर वाइज तो हर चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। अभी पढ़ा रहे हैं मतलब कि गद्य खंड का पूरा खत्म हो गया, पद खंड का डालेंगे। तो चैप्टर अगर आपको देखना है ऑब्जेक्टिव, जैसे कि बाल कृष्ण भट्ट का देखना है आपको ऑब्जेक्टिव पूरा पूरा कि कितना ऑब्जेक्टिव है उसमें, तो सारा ऑब्जेक्टिव आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है ना, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव करवा दिए हैं, जाकर देख लीजिए। ठीक, जरूरी है वो देखना। आगे देखिए कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो कब हुआ था? तो हुआ था क्या बताइएगा? आपका ऑप्शन है 23 जून 1884, या फिर 23 जून 1844, 20 जुलाई 1902, 18 दिसंबर 1834। तो कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था, वो था आपका 23 जून 1844 ईस्वी को। ठीक है ना, तो चलिए आगे चलते हैं। बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बताइएगा, बातचीत है, जूठन है, फिर रोज है? बताइए, आपको हम दे रहे हैं 3 ऑप्शन, ठीक है ना। 3 ऑप्शन में कौन होगा बताइएगा? तो भाई सिंपल है, बातचीत है ना। बाल कृष्ण भट्ट क्या लिखे हैं? तो बातचीत लिखे हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या है कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? आदि काल, भक्ति काल, फिर रीति काल, या फिर आधुनिक काल? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा। तो जो बाल कृष्ण भट्ट हैं वो किस काल के कवि हैं? तो आपका है आधुनिक काल के हैं। ठीक है ना, ठीक है ना, वो बिलोंग करते हैं आधुनिक काल से। ठीक है, आगे देखते हैं। और सब्सक्राइब कर लिए देखिए, ठीक है ना। सब्सक्राइब देखिए, बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के लिए, है ना, तैयारी के लिए आज ही यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, चैनल को ज्वाइन करें। ठीक है ना, आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। चलिए आगे कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? बताइएगा। उसने कहा था, पंच परमेश्वर, या फिर पुरस्कार? आपको हम ऑप्शन तीन देते हैं, ठीक है ना। तीन बताइए, तीनों में कौन होगा? आपको 4 ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, 3 ऑप्शन दे रहे हैं। इतना तो आपके लिए मतलब कर रहे हैं, बताइए। ज़्यादा आपको हम कन्फ्यूज नहीं करेंगे, 3 ऑप्शन दे रहे हैं। तीनों ऑप्शन में कौन होगा आपका? बताइएगा। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर, है ना, मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? तो जिनका भी आंसर ऑप्शन ए है बिल्कुल सही है। ठीक है ना, उसने कहा था। ठीक है, आगे देखिए, उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध, या फिर हल्दी घाटी? बताइएगा। तो जो उल्लेख है आपका, वो आपका है कौन सा? याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? बताइएगा। अमृतसर, लुधियाना, जयपुर, लखनऊ? तो किस शहर का है? तो आपका है वो अमृतसर का है ना। आपको हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव कराए हैं, जाकर देख लीजिए। बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना होवे। एक बार कर लीजिएगा ना चैप्टर वाइज, तो दिक्कत नहीं होगा। मतलब कि 2 घंटा में ख़त्म कर देगा पूरा चैप्टर वाइज पढ़ेगा तो सही से 1.25 पर पढ़ेगा, ठीक है ना, झटपट ख़त्म कर लीजिएगा। ठीक,
आगे देखिए, कह रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था। पूछता है कि नंबर बताइए लहना सिंह का, तो कितना बताना है आपको, 77, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं, बताइएगा। द्विवेदी युग के हैं, भारतेंदु युग के, परमचंद युग के, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइएगा कौन होंगे। चारों में जो चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी हैं वो किस युग के कहानीकार हैं, तो वो हैं द्विवेदी युग के, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा बाहर का, कि क्या आवाज़ आ रहा होगा, मोती बेचने आए हैं, है ना। तो कोई ना थोड़ा सा एडजस्ट करेगा, क्योंकि वो भी अपना पेट के लिए अपना कर रहे हैं, है ना। आगे देखिए कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, चरित्र प्रधान, कर्म प्रधान, धर्म प्रधान या फिर भाव प्रधान। तो उसने कहा था जो कहानी है वो किस प्रकार की कहानी है, तो ध्यान देंगे आप कि वो है आपका कर्म प्रधान, ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, जयप्रकाश नारायण के रचना का नाम पूछा गया यहाँ पे। तो भाई चारों में कौन होगा, शिक्षा, संपूर्ण क्रांति, एक लेख और एक पत्र, या फिर जूठन। तो क्या है, तो आपका है संपूर्ण क्रांति है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दल विहीन लोकतंत्र, दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, बताइएगा। किसके किसके किसके, फिर किन के भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो किन के या फिर किसके मूल उद्देश्यों में है, साम्यवाद या फिर मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद या फिर समाजवाद या फिर अधिनायकवाद, बताइएगा। तो है वो जो है वो है आपका मार्क्सवाद और लेनिनवाद में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है क्या कि जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो एकदम हीरो तो थे हमारे लिए, है ना, छात्र के लिए तो एकदम हीरो थे, कहना नहीं है। तो हम लोग याद करते हैं उनको लोकनायक के नाम से, है ना। किस नाम से, लोकनायक के नाम से। ठीक, आगे देखिए, 1974 ईस्वी में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइएगा। तो भाई जयप्रकाश नारायण किए थे, है ना, ये तो पता है आपको। चलिए, छात्र से अगर जुड़ल आ जाएगा तो याद रखिएगा कि संपूर्ण क्रांति से है और जयप्रकाश नारायण के बारे में कह रहा है, ठीक है ना। ठीक, तो ध्यान रखेंगे। पूछेगा कि छात्र आंदोलन कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 1974 ईस्वी में, ठीक है ना। कैसे भी घुमा फिरा के तो पूछ लेगा, याद रखिएगा, ठीक है। दिनकर जी की पहली काव्य पुस्तक कौन सी है, तो बताइएगा कौन सी है। कुरुक्षेत्र है, हुंकार है, या फिर रसवंती है, या फिर प्रणभंग है, क्या है, तो है आपका प्रणभंग है। ठीक, चलिए, रणधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है, यहाँ पे पूछा गया है, बताइएगा। उसने कहा था जूठन तरीके या फिर आत्मनिर्भर, तो क्या है आपका, तो है आपका आत्मनिर्भर है, ठीक है। सारा कुछ हम चैप्टर वाइज करवा चुके हैं, हम बार बार बोल रहे हैं, जाके देख लीजिए, ठीक है ना। इसके बाद चैप्टर वाइज जाके देख लीजिए, ठीक है ना, प्ले लिस्ट चेक करिएगा, आपको मिल जाएगा सब। आत्मनिर्भर कल्पित रूप है, बताइएगा, शिव पार्वती जी का, या फिर राम और सीता का, या फिर राधा और कृष्ण का, विष्णु और लक्ष्मी का। तो किनका है, तो यह है आपका शिव और पार्वती जी का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। प्रेमचंद थे, तो क्या थे वो, कहानीकार थे कि कहानीकार थे, कहानीकार तो यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, यहाँ पे जोड़ लीजिए, ठीक है, कहीं दे देगा था, कहीं कि कैसा हूँ पूछ सकता है ना। कहानीकार थे, गीतकार थे, कथाकार थे, या फिर फिल्मकार थे, संगीतकार थे, तो क्या थे, तो थे आपके कथाकार थे, ठीक है। चलिए, कुछ भी पूछे घुमा फिरा के, कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। दिनकर जी का जन्म बिहार के किस ज़िले में हुआ, बताइएगा। तो बिहार के बेगूसराय ज़िले में, ठीक है ना। और बिहार में टोटल कितना ज़िला है दोस्त, तो टोटल है आपका 38 ज़िला है ना। और हम रहने वाले हैं गया ज़िला से, है ना। बताइएगा कि आप किस ज़िला से हैं। निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है। गैंग्रीन क्या है आपका, एक बीमारी ना है, और आपका रोज में ही तो उल्लेख किया गया है, रोज में ही तो बात हुआ है गैंग्रीन की बीमारी के बारे में, ठीक है। आगे देखिए, क्या रहा है कि मालती के पति का नाम क्या था, बताइएगा। तो क्या नाम था, योगेश्वर था, या फिर महेश्वर, या फिर राजेश्वर, या फिर परमेश्वर। तो क्या नाम था, तो नाम था महेश्वर, ठीक है। आगे देखिए, लेखक कितने वर्ष बाद मालती से मिलने आया था, तो कितने वर्ष के बाद। तो भाई हम तो करवा चुके हैं चैप्टर वाइज में, कि चैप्टर वाइज में कराए हैं क्या, कि 4 वर्ष के बाद वो मिलने आए थे, है ना। कन्फ्यूज नहीं होना है, 4 वर्ष के बाद वो मिलने आए थे, ठीक है। नदी के द्वीप किसकी रचना है, नदी के द्वीप किसकी रचना है।
उदय प्रकाश का, फिर अज्ञेय का, मल्यज का, फिर मणि मधुकर का। क्या किनका है? तो यह है आपका किनका? अज्ञेय जी का है। ठीक है, चलिए। रोज इनमें से क्या है? कहानी है, निबंध है, उपन्यास का अंश है, या फिर आलोचना है? क्या है बताइएगा ये चारों में? निबंध, कहानी, उपन्यास का अंश या फिर आलोचना का अंश क्या है? तो यह आपका कहानी है। ठीक है ना, रोज क्या है? कहानी है। चलिए, एक मिनट। हाँ, आगे क्या है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था? बताइएगा क्या नाम था? आपको हम 3 ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है ना, 4 को नहीं दे रहे हैं, 3 ही दे रहे हैं। 4 3 में बताइए कौन होगा? जो दयानंद शास्त्री, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, डॉक्टर अच्युतानंद शास्त्री। तो क्या नाम था बताइएगा? तो नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ठीक है, अज्ञेय का पिता का नाम पूछा गया है ना। क्या है आगे कि भगत सिंह की रचना निम्न में से कौन है? बताइएगा, भगत सिंह की रचना पूछा गया है ना, बताइएगा। संपूर्ण क्रांति है। ठीक है, ऑप्शन हम देते हैं 4। ठीक है ना, 3 ही दिखा दे रहा है ना, 4 देते हैं ऑप्शन। चलिए, संपूर्ण क्रांति, एक रेखा एक पत्र, औषधन निराय उसने कहा था। तो इनका जो रचना है वो कौन है आपका? एक लेखा और एक पत्र। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हुए थे? तो महज 12 वर्ष की उम्र में। ठीक है ना, 12 वर्ष के उम्र में वो क्रांतिकारी गतिविधि में शामिल हो गए थे। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि हाँ, 1914 में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए? तो किस पार्टी की ओर? नेशनल पार्टी, राष्ट्रवादी पार्टी, स्वतंत्र पार्टी या फिर गदर पार्टी? तो जो आकर्षित हुए थे वो हुए थे आपका गदर पार्टी की ओर। ठीक है, चलिए आगे है क्या कि भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार क्या था? व्यापारी था, या फिर नौकरी पेशा था, या फिर स्वाधीनता सेनानी था, या फिर वैज्ञानिक था? तो क्या था? तो जो पूरा थे वो थे आपका स्वाधीनता सेनानी था। ठीक है ना, भगत सिंह का पूरा परिवार ही था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है ना, यहाँ पे सी तो नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे हम सी लिख देते हैं। ठीक, चलिए आगे क्या है कि गणेश शंकर विद्यार्थी किस पत्र का संपादन करते थे? बताइएगा। मर्यादा, ब्राह्मण, क्रमवीर, फिर प्रताप। तो किस पत्रिका का संपादन करते थे? तो आपका था वो प्रताप। ठीक है, ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है। ठीक, आगे क्या है कि आपस में धागड़ किस भाषा में बात करते थे? बताइएगा। तो धागड़ थे वो किस भाषा में बात करते थे? तो बात करते थे थोड़ा सा मिश्रित मिक्स टाइप में, ओरावा में। ठीक है ना, तो आपका मिश्रित ओरावा बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा सही। ठीक है, आगे चलिए। माथुर जी किस राज्य के दीक्षा, सॉरी शिक्षा दीक्षा नहीं दीक्षा दीक्षा पढ़ रहे हैं ना, नहीं दीक्षा नहीं पढ़ना, शिक्षा पढ़ना है। होता है, कभी कभी पढ़ा जाता है उल्टा पलटा, है ना। तो माथुर जी किस राज्य के शिक्षा सचिव नियुक्त हुए थे? बताइएगा। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो जो हुए थे नियुक्त, वो हुए थे आपका बिहार के। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अरे भैया सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि पुंडलिक जी कौन थे? बताइएगा। गांव का मुखिया, शिक्षक थे, चिकित्सक थे, यानी कि डॉक्टर थे, या फिर राजनीतिक नेता थे? तो क्या थे वो? तो वो थे आपके शिक्षक थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। ओ सदन निरा किसको निमित्त बनाकर लिखा गया है? गंगा, गंडक, या फिर यमुना, या फिर महानदी? तो गंडक का ही जिक्र हुआ है आपका, है ना, गंडक हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। ओ मेरे सपने क्या है? बताइएगा। वो मेरे सपने जो है वो क्या है? उपन्यास है, कहानी है एक प्रकार का, या फिर काव्यखंड है, या फिर नाटक है? तो क्या है? तो ये आपका है, क्या है बताइएगा। क्या है आपका? तो यह आपका नाटक है। क्या है? नाटक है। ठीक है, क्या है? ओ मेरे सपने नाटक है। ठीक, सिपाही के मार्गदर्शक पाठ का साहित्यिक विधा क्या है? बताइएगा। एकांकी है एक प्रकार का, या फिर कहानी है, या फिर लेख है, या फिर निबंध है? बताइएगा। तो क्या है ये है आपका एकांकी है। क्या है? एकांकी है। ठीक है, आगे देखिए।
कह रहा है कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है, बताइएगा। उदय प्रकाश, मोहन राकेश, अगेन या फिर बालकृष्ण भट्ट। तो किनका है, तो है आपका मोहन राकेश जी का है, ठीक है ना। क्वेश्चन ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये पूछा है पिछले साल। आगे क्या है कि मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था, तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं कि उनका जो मोहन राकेश है उनका बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी, ठीक है ना। क्या नाम था, मदन मोहन गुगलानी, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है, मदन मोहन गुगलानी। आगे बढ़ते हैं, आगे है रंगून कहाँ है, बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है। तो रंगून कहाँ है, तो रंगून नेपाल में है, बर्मा में है, चीन में या फिर जापान में। नेपाल, बर्मा, चीन, जापान, तो कहाँ है, तो है आपका बर्मा में है, ठीक है ना। आगे चलिए, ईसाई लड़कियाँ विष्णु के घर आकर क्या मांगती है, रुपए, दाल चावल, कपड़े या फिर इनमें से कुछ नहीं, बताइएगा। क्योंकि वो लोग जंगल से भटक भटक के आई थी, है ना, बहुत थकी हुई थी, तो मांग रही थी खाने के लिए दाल चावल, है ना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसी कौन है, बताइएगा। आभा, विमल, कुंती या फिर माधुरी। तो कौन है पड़ोसी, तो है कुंती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि नामवर सिंह की कौन सी रचना यहाँ पे, बताइएगा। तो नामवर सिंह के द्वारा को क्या लिखा गया है आपका, तो लिखा गया है आपका परगीत और समाज लिखा गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और इसे बताना पड़ेगा कि ये सब कौन लिखे हैं, अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं, बताइएगा ज़रा। अर्धनारीश्वर कौन लिखे हैं, तो बता दें आपको कि जो अर्धनारीश्वर है वो लिखे हैं कौन, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। और ये कौन लिखे हैं, औषधि नेरा कौन लिखे हैं, बताइएगा। तो ये लिखे हैं कौन, जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है। परगीत समाज कौन लिखे हैं, तो नामवर सिंह तो हो गया यहाँ पे। त्रिच कौन लिखे, बताइएगा। त्रिच लिखे हैं उदय प्रकाश, ठीक है ना। चलिए आगे है कि नामवर सिंह को कविता के नए प्रतिमान पर साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला, बताइएगा। तो कब मिला था, तो मिला था उनको 1971 में, ठीक है ना, 1971 में, ठीक। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। वाद विवाद संवाद की रचना करने उनमें से कौन है, वाद विवाद संवाद, तो बताइएगा कौन है। नामवर सिंह है, आगे हैं जी हैं, निधि के दिनकर हैं, फिर जयशंकर प्रसाद हैं, तो कौन है, तो हैं आपका कौन है, बताइएगा, नामवर सिंह है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, परगीत और समाज के लेखक पूछा गया यहाँ पे, तो कौन है, बताइएगा। सिंपल क्वेश्चन है, परगीत और समाज के वजह से तो बताएं कौन है, नामवर सिंह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ठीक है, और चैप्टर भी है वही, है ना। चलिए आगे क्या है कि सर्दियों का संताप शीर्षक कृति किसकी रचना है, तो कौन लिखे हैं ये, तो लिखे हैं कौन, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, नामवर सिंह लिखे हैं, माल्य या फिर उदय प्रकाश। तो कौन लिखे हैं, तो लिखे हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि लिखे हैं, ठीक है ना। सदियों का संताप, है ना, कौन लिखे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ध्यान रखेंगे, सदियों टाइप का कुछ लिखा हुआ जाएगा कि सदियों का संताप, संताप मतलब बराबर होता है इस टाइप से, तो आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि मार जाएगा, ठीक है ना। निम्न में दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, बताइएगा। निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है, तो कौन है, त्रिच है या फिर जूठन है, फिर शिक्षा या फिर रोज। तो दलित का जो बात किया गया है आपका, किया गया है जूठन में, है ना। और जो जूठन लिखे कौन है, बताइएगा। तो कौन लिखे हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए 48 साल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की कौन सी रचना है, उसने कहा था जूठन, परगीत, समाज या फिर रोज। तो क्या है, तो आपका जूठन है ना, सिंपल क्वेश्चन है। आगे देखिए, स्कूल के हेड मास्टर का नाम क्या था, तो बलीराम था या फिर कालीराम था या फिर दिनूराम था या फिर धनीराम था। तो क्या नाम था, तो कालीराम नाम था, है ना। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपको देना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचनाकार कौन है, बताइएगा। दलित से ही समझ सकते हैं कि कौन लिखे होंगे, आपका ऑप्शन है प्रेमचंद, सुदर्शन, जगजीवन राम, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको हिंट दे दिए हैं, आप बताइए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है ना। और हम बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्ले लिस्ट आप चेक कर लीजिए, ठीक है ना। प्ले लिस्ट आपको चेक कर लीजिए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पढ़ा हुआ जाकर देख लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए।